ख्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया कौन सा त्योहार मना रही है? माता मरियम की निष्कलंक गर्भागमन की त्योहार मना रही है। ये निष्कलंक गर्भागमन क्या है और माता मरियम को क्यों ये विशिष्ट कृपा मिली है, उस पे आइए हम मनन चिंतन करें। उसके जानने के लिए हम लोग आज का पहला पाठ हम कहाँ से लिए थे? उत्पत्ति ग्रंथ में 3:15 को थोड़ा पढ़िए। 3:15 को पढ़िए, तब हम समझ पाएंगे। माई तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उनके वंश में शत्रुता उत्पन्न करेंगे। यहाँ हम देखिए, ईश्वर पहले किसको सृष्टि किया? आदम और हेवा को सृष्टि किया और उनको स्वतंत्र दिया तो सब कुछ करने के लिए, परंतु एक शर्त केवल रखा। देखिए ना, उसके लिए क्या का फल नहीं मिला होगा, सभी प्रकार के फल मिले होंगे, है ना। लेकिन वो सभी प्रकार के फल से असंतुष्ट हो गए। जो मना किया वो फल के खाने में वो खोज में लग गए। तो इसलिए ईश्वर एक प्लान, योजना बनाया। वो योजना के अंदर उसको जीने के लिए उनको बताया, ये करो, केवल यही मत करना। बस करेंगे तो क्या हो जाएंगे वो भी बताए, मर जाएंगे भी बताए। लेकिन वो माना नहीं, वो आज्ञा भंग किया। तो उसके कारण अभी क्या करना है? जैसे उदाहरण के लिए हम देखिए ना, हम लोग को कुछ दिनों के पहले हरियाणा में एक सुरंग में कुछ हताश हुआ। हताश होने के टाइम पर उन लोगों को कुछ योजना बना के जाकर क्या करना चाहा, तो आदमी को कैसे भी बचाना चाहते थे। क्या हुआ उसमें बीच में? वो मिशनरी पूरा ब्रेक डाउन हुआ। लगभग 30 मीटर के ऊपर मिशनरी पूरा ब्रेक डाउन हुआ। जब ब्रेक डाउन हुआ, अभी मिशनरी में चीज में हम लोग क्या नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है कि मानव बुद्धि को, मानव के मैनुअल वर्क से क्या करना चाहो, वहां कैसे भी पहुंचकर कैसे भी जीवन को बचाने के लिए दूसरी योजना अपनाना पड़ा। क्योंकि युद्ध में भी लोग मर जाते, युद्ध में एक दिन में 40-50 लोग मर जाते, वो अलग बात है, युद्ध में मरने वाला अलग बात है। लेकिन जहां भी मानव को जीवन को बचा सकते हैं, बचाना। अगर मानव इस प्रकार सोच सकता है तो ईश्वर उससे भी अधिक सोचेंगे ना। तो इसीलिए ईश्वर क्या किया, दूसरी योजना तुरंत तैयार करता है। वही ये 3:15 में वही योजना क्या है? मैं आपके वंश और उसके वंश के बीच में शत्रुता प्रदान करूंगा और उसके वंश से एक मुक्तिदाता क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। समझ में आ रहे हैं ना? ये मुक्तिदाता अभी आ रहा है। वो मुक्तिदाता कैसे आएंगे उसको हम लोग को आज नहीं, सुसमाचार में हम लोग अच्छे से सुने। गब्रिएल दूत आकर किसको, मरियम को संबोधित करके क्या कहते हैं? आप मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे। तो यहाँ पर ईश्वर की दूसरी योजना, जो ईश्वर ने जब उत्पत्ति में समय पर बताया, दूसरी योजना उसको पूरा करने के लिए अभी समय आ गया। और समय को उसको पूरा करने के लिए जैसे वो पहले आदम और हेवा का चुना, उसी प्रकार अभी ईश्वर अपनी योजना पूर्ण करने के लिए माता मरियम और प्रभु यीशु को ईश्वर चुना। और माता मरियम को प्रभु यीशु के बराबरी के रूप में तो नहीं किया, लेकिन वो जो आने वाला, हम देखिए ना आज के इसमें कहा जाता है, जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे? महान होंगे, महान। और महान होने के कारण क्या है, एक महान, उस योजना को पूरा करने के लिए महान व्यक्ति की जरूरत होता है। हम कहते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान में हम लोग का जनरल नॉलेज में कहा जाता है, डायमंड को काटने के लिए क्या का उपयोग करते हैं?
डायमंड, डायमंड को केवल डायमंड से ही काटते हैं, समझ में आ रहे हैं ना? डायमंड को केवल डायमंड से ही काटते हैं, समझ में आ रहे हैं ना? क्योंकि वो इतना शक्ति है। डायमंड को साधारण रूप से आरी से और हथौड़ा से हम लोग काट नहीं सकते, क्योंकि डायमंड एक ऐसे मतलब एक तो वेरी स्ट्रांग मजबूत चीज है, उसको काटने के लिए डायमंड के ये प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार एक पवित्र व्यक्ति जो ईश्वर के पुत्र है और उसको इस धरती में आना है, तो ईश्वर भी कोई उसी के योग्य, कोई भी चीज का उदाहरण के लिए हम लोग कोई भी चीज को लेके आना है, तो जैसे 5 किलो का चावल लेके आना है, तो हम क्या 3 किलो का चावल का झोला पकड़ के जाएंगे क्या? नहीं, उसी से थोड़ा 6 किलो का जो उसको ग्रहण कर सकता है, उसमें रह सकता है, उसी के योग्य झोला को पकड़ के जाएंगे। इसीलिए ईश्वर जो जन्म लेने वाला वो महान ईश्वर है, और इसके लिए एक महान व्यक्ति की जरूरत है, और इसलिए ईश्वर माता मरियम को चुना है। सो माता मरियम को चुना है, और इसीलिए आज के दिन वो बाइबल में तो ये नहीं है, हम जैसे मैंने शुरू में बताया आउटसाइड द बॉक्स हमको सोचना चाहिए। बाइबल से बाहर निकलकर हम सोचेंगे इतिहास कैसे बता रहा है, इतिहासी किताबों, इतिहासी सिद्धांतों और इस इतिहास में रहने वाला, उन समय के रहने वाला विचारों को जब देखेंगे, तो ये साबित करता है माता मरियम के माता पिता कौन? जोकिम और अन्ना, ये दोनों को पुत्र और पुत्रियां नहीं थे, है ना, काफी दिनों तक। और इसीलिए उन लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई बेटा या बेटी हो जाएंगे तो उनको क्या कर देंगे? मंदिर में चढ़ा देंगे बोल के प्रार्थना करते हैं। उसी टाइम पर ईश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए क्या करता है कि हन्ना के गर्भ में निष्कलंक गर्भधारण करवाता है। ये जोकिम और अन्ना के बीच में शारीरिक संबंध के द्वारा जन्म लिया वाला स्त्री नहीं है माता मरियम, परंतु ईश्वर की कृपा से जन्म लिया वाला स्त्री है माता मरियम। क्यों? हम लोग आज का प्रवेश भजन में देखे थे, ऐशाया का ग्रंथ अध्याय 61:10 को पढ़िए, कैसे ईश्वर जिसको वो अपने प्रियजन के रूप में और कृपा पात्र के रूप में चुनता है, उनको पापों से कैसे मुक्त करता है, उसको हम पढ़ के देखे। बताइए, पढ़िए 61:10 ऐशाया। हाँ हाँ, जोर से पढ़ो। मैं प्रभु में हाँ प्रबलित हूँ, हाँ मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। क्यों? हाँ, इस प्रकार ईश्वर ने क्या बनाया? मुक्ति के वस्त्र पहनाए। हाँ, ईश्वर ने उसको ऊपर, माता मरियम के ऊपर अपना कृपा प्रदान करके उसको मुक्ति के वस्त्र बनाया, और उस वस्त्र पर, वह वस्त्र क्या है? ईश्वर कृपा दिया। उस कृपा के कारण, क्योंकि हम लोग आज के पाठ में भी हम देखें, ईश्वर के लिए कुछ भी क्या नहीं है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है। इसलिए ईश्वर ने माता मरियम को चुना। अभी हम सोच सकते हैं ईश्वर ने उसको कृपा दिया, इसलिए माता मरियम ऐसे जन्म लिए, ईश्वर प्रभु यीशु को जन्म दिया। नहीं, ईश्वर की कृपा के साथ, है ना, माता मरियम पूर्ण रूप से 100% उन्होंने भी क्या सहयोग दिया, कोऑपरेटेड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। इसलिए तो माता मरियम क्या कहती है? देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपके कदम मुझ में पूरा हो जाए। ईश्वर की योजना, पहला योजना असफल हुआ, इसलिए ईश्वर दूसरा योजना बनाया। उस दूसरा योजना को निपटाने के लिए, पूरा करने के लिए माता मरियम पूर्ण रूप से वो अपने आप को समर्पित किए। ईश्वर की योजना में माता मरियम थी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए माता मरियम सहयोग देने की आवश्यकता है। बहुत सारे चुने लोग चुनने के बाद कभी कभी गलत कर देते। दाऊद ने गलत किया, साल ने गलत किया, सामसन ने गलत किया, ईश्वर के उन लोग भी, ईश्वर सुलेमान भी गलत किए, इन लोग भी ईश्वर के दृष्टि में कृपा पात्र रहे, लेकिन कृपा पात्र रहने के बावजूद उन लोग गलत रास्ता में कभी कभी गए। लेकिन माता मरियम ऐसे नहीं किए, क्योंकि वो अपने आप को पूर्ण रूप से
जब से वो चुने गए, दुनिया के सृष्टि के पहले से, दुनिया के सृष्टि के बाद भी, ईश्वर के योजना करने के टाइम पर भी माता मरियम अपने आप को एक दासी के रूप में, और विशेषकर हम अपने जीवन में एक प्रभु यीशु के एक अच्छे पूर्ण शिष्य के रूप में माता मरियम अपने आप को स्थापित किए। इसलिए ईश्वर के कृपा पात्र रहे, और इसलिए वो अन्ना के गर्भ में निष्कलंक गर्भागमन धारण हुआ, और प्रभु यीशु जैसे बिना पाप से जन्म लिया, उसी प्रकार माता मरियम भी जन्म लिए। यही है हमारा विश्वास। इस विश्वास में हम आगे बढ़े और जिए। आमीन।